क्या हो अगर आप बिन ब्याही हो, आपकी कोई संतान न हो, लेकिन फिर भी आपकी स्तनों से दूध निकलने लगे और अचानक आपको मिले $3 लाख यानी 2.5 करोड़ रुपए महीने की एक ऐसी नौकरी जहां आपको एक अमीर बिजनेसमैन के रोते हुए बच्चे को दूध पिलाना हो। आखिर क्या है इस अजीब बीमारी और इस अमीर घराने का असली राज? चलिए जानते हैं आज की इस धमाकेदार कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है स्टेला नाम की एक लड़की से। स्टेला को आजकल रोज एक ही अजीब सपना आता है कि वो एक बच्चे को जन्म दे रही है और एक अनजान आदमी उसके पास खड़ा है। स्टेला खुद से पूछती है कि आखिर उसे ऐसा सपना क्यों आता है। ना तो उसकी शादी हुई है और ना ही उसका कोई बच्चा है। तभी उसका बॉयफ्रेंड चार्ल्स उसे याद दिलाता है कि आज रात उन्हें एक बड़ी पार्टी में जाना है। पार्टी में चार्ल्स स्टेला को अपनी दोस्तों से अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के तौर पर मिलवाता है। इसी पार्टी में एंट्री होती है ईथन सिंक्लेयर की, जो समिट कैपिटल का अरबपति सीईओ है। लेकिन सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ईथन गोद में एक छोटे से बच्चे को उठाए हुए है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि ईथन का एक बेटा है जिसे वो हर जगह अपने साथ लेकर घूमता है। इसी बीच स्टेला को अचानक बहुत अजीब महसूस होने लगता है। उसके स्तनों में दूध भर आता है और उसके कपड़े भीगने लगते हैं। इस शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए स्टेला तुरंत रेस्टरूम की तरफ भागती है। गलती से स्टेला ईथन सिंक्लेयर के प्राइवेट लाउंज में पहुंच जाती है। ईथन उसे वहां देखकर कहता है, मेरा बेटा भूखा है, इसे अपना दूध पिलाओ। स्टेला ये सुनकर भड़क जाती है और कहती है, मिस्टर सिंक्लेयर मेरा बॉयफ्रेंड है, थोड़ी तमीज सीखिए। लेकिन ईथन शांत रहकर उसे एक नया ड्रेस देता है और कहता है कि उसका ड्रेस भीग चुका है, इसलिए वो बदल ले। स्टेला समझ नहीं पाती कि ईथन इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। पार्टी में ईथन एक बड़ा ऐलान करता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी नहीं है और उसका छोटा बेटा डिब्बे का दूध नहीं पीता, इसीलिए वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए एक हाई प्रोफाइल नानी किराए पर रखना चाहता है, जिसकी मंथली सैलरी होगी $3 लाख यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपए महीने। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कियां नानी बनने के लिए उतावली हो जाती हैं। स्टेला भी सोचती है कि ईथन कोई घटिया इंसान नहीं था, उसने बस गलत समझ लिया था। घर लौटते समय स्टेला अपने बॉयफ्रेंड चार्ल्स से कहती है कि ईथन को देखकर उसे लगता है जैसे वो अतीत की कुछ बातें भूल रही है। लेकिन चार्ल्स उस पर भड़क जाता है और कहता है, अतीत की बातें दोहराना बंद करो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मुझे तुम्हारा किसी और मर्द का नाम लेना पसंद नहीं। दरअसल स्टेला का अतीत सचमुच दर्दनाक रहा है। बचपन में उसके माता पिता गुजर गए थे। कुछ समय पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसकी छोटी बहन एनी के दिमाग में गंभीर चोट लग गई थी। एनी के हर महीने के मेडिकल बिल बहुत भारी हैं। स्टेला की रिपोर्टर की सैलरी सिर्फ $10,000 थी, जिससे काम नहीं चल रहा था। डॉक्टर लेस्टर स्टेला को समझाते हैं कि बिना शादी के भी शरीर में हार्मोनल बदलाव की वजह से दूध बनना एक नॉर्मल मेडिकल कंडीशन है। डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि बहन का इलाज कराने के लिए उसे ईथन के यहाँ नैनी की जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। स्टेला ईथन के बड़े से महल जैसे घर पहुंचती है। वहां इंटरव्यू के लिए लड़कियों की लंबी कतार लगी होती है, लेकिन इंटरव्यू का तरीका बड़ा ही अनोखा होता है। किसी लड़की के नाखून लंबे हैं तो उसे भगा दिया जाता है, किसी ने तेज परफ्यूम लगाया है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसी को ईथन बदसूरत कहकर निकाल देता है। तभी ईथन की नज़र स्टेला पर पड़ती है। वो स्टेला की कुदरती खूबसूरती और फिगर को देखकर कहता है, तुम रुक सकती हो, तुम्हें जॉब मिल गई है। स्टेला बेहद खुश हो जाती है कि अब उसकी बहन के इलाज का पैसे का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन तभी ईथन के परिवार की कुछ औरतें इस सिलेक्शन का विरोध करने पहुंच जाती हैं। कहानी आगे बढ़ती है। ईथन की चाची अपनी भांजी लिली को नैनी की जगह सेट करने के लिए चालें चल रही होती हैं। लिली घमंड में स्टेला से कहती है कि वो उससे मुकाबला करने के लायक भी नहीं है। तभी ईथन सिंक्लेयर वहां आता है। बच्चा लगातार रो रहा होता है। ईथन दोनों उम्मीदवारों के सामने शर्त रखता है, जो मेरे बेटे को चुप करा देगा वही यहाँ काम करेगा। लिली बच्चे को झूला झुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा और जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद जब स्टेला बच्चे को अपनी गोद में लेती है तो वो ध्यान देती है कि बच्चे का शरीर गर्म है। स्टेला समझ जाती है कि बच्चे ने जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने हैं। जैसे ही स्टेला उसके कपड़े ढीले करती है, जूनियर सिंक्लेयर मुस्कुराने लगता है। ईथन चाची और लिली की घटिया हरकतों से तंग आकर उन्हें तुरंत घर से बाहर फिकवा देता है। इसके बाद ईथन स्टेला से एक बहुत अजीब सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्योंकि मेरा बेटा अपनी चीजें किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। स्टेला को अपनी बहन के इलाज के पैसे चाहिए थे, इसलिए वो डरकर मना कर देती है, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ईथन तुरंत मुस्कुराता है और कहता है, गुड, तुम जॉब पर रखी जाती हो। स्टेला को सिंक्लेयर मैंशन का सबसे लग्जरी कमरा दिया जाता है, जो ठीक ईथन के कमरे के बगल में होता है। केयरटेकर नैनी पेन स्टेला को बताती है कि बच्चे की कोई माँ नहीं है, इसलिए उसके आराम का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
जब स्टेला पहली बार जूनियर सिंक्लेयर को ब्रेस्ट फीड कराती है तो बच्चा पेट भरकर दूध पीता है। ईथन दूर से देखकर मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है, बेटा आखिर तुम्हारी माँ वापस आ ही गई। एक रात ईथन बिजनेस डिनर से बहुत शराब पीकर लौटता है। नैनी पेन हैंगओवर सूप बनाने चली जाती है और स्टेला ईथन को उसके कमरे तक सहारा देकर ले जाती है। लेकिन जैसे ही स्टेला ईथन को बेड पर लेटाती है, ईथन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। स्टेला का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ईथन के स्पर्श से उसे वही पुराना सपना याद आने लगता है। ईथन नशे में बड़बड़ाता है, स्टे, मेरी स्टे। स्टेला किसी तरह खुद को छुड़ाकर अपने कमरे में भाग जाती है। बाहर खड़ा ईथन का असिस्टेंट ईव उससे कहता है, सर जल्दबाजी मत कीजिए वरना वो डरकर भाग जाएगी। अगली सुबह स्टेला शर्म के मारे इस्तीफा देने का मन बनाती है, लेकिन ईथन उल्टा उसी पर भड़कने का नाटक करता है और कहता है, मुझे पता चला है कि कल रात तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में आई थी। क्या तुम मुझे रिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी? स्टेला हैरान रह जाती है कि कल रात खुद ईथन ने उससे मदद मांगी थी। नैनी पेन भी स्टेला की तरफदारी करती है। ईथन ऐसे दिखाता है जैसे वो नशे में सब भूल गया था। स्टेला सोचती है कि ईथन जैसा बड़ा आदमी उसके बारे में क्यों सोचेगा। वो अपनी बहन एनी के मेडिकल बिल और छोटे बच्चे का ख्याल करके इस्तीफा देने का इरादा छोड़ देती है। तभी स्टेला के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड चार्ल्स का फोन आता है। चार्ल्स कहता है, स्टेला मेरी माँ विदेश से वापस आ गई हैं, तुरंत यहाँ आओ, हम अपनी शादी की तारीख तय करने वाले हैं। स्टेला ईथन से छुट्टी मांगती है कि उसे अपने होने वाले पति की माँ से मिलने जाना है। ईथन का चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन वो जाने की इजाजत दे देता है। स्टेला के जाते ही ईथन अपने असिस्टेंट पर गुस्सा होता है कि उसने चार्ल्स और स्टेला का रिश्ता अभी तक क्यों नहीं तोड़ा। असिस्टेंट बताता है कि उसने चार्ल्स की माँ को विदेश से जल्दी वापस बुलवा लिया है। ये सुनकर ईथन मन ही मन कहता है, चार्ल्स कुछ नहीं, बस एक चोर है जिसने मेरी औरत को चुराया है, उन पर पैनी नजर रखो। दूसरी तरफ स्टेला अपने बॉयफ्रेंड चार्ल्स की माँ से मिलने पहुँचती है। शुरुआत में चार्ल्स की माँ मीठी बातें करती है, लेकिन जैसे ही चार्ल्स फोन पर बात करने बाहर जाता है, उसकी माँ का असली रूप सामने आ जाता है। वो $12 मिलियन यानी लगभग 100 करोड़ रुपए का कीमती जेमस्टोन नेकलेस टेबल पर रखकर स्टेला से कहती है, इसे लो और मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। तुम्हारी ना कोई औकात है और ना ही खानदान। एक अनाथ और पागल बहन वाली लड़की कभी जेनिंग्स परिवार की बहू नहीं बन सकती। स्टेला स्वाभिमान से हार लेने से साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस होती है। तभी चार्ल्स को आते देख उसकी माँ खुद को जमीन पर गिरा लेती है और झूठा नाटक करती है कि स्टेला ने उसे धक्का दे दिया। चार्ल्स अपनी माँ के बहकावे में आकर स्टेला पर चिल्लाने लगता है, स्टेला मेरी माँ ने तुम्हें इतना महंगा हार दिया और तुमने उन्हें ही धक्का दे दिया। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुरंत जाकर मेरी माँ से माफी मांगो। स्टेला चार्ल्स को आईना दिखाते हुए साफ कहती है, चार्ल्स तुम्हारी माँ ने मुझे फंसाने के लिए खुद गिरने का नाटक किया था और याद रखो मैं तुम्हारी माँ से कभी माफी नहीं मांगूंगी। वो चार्ल्स का हाथ झटक कर ईथन को ढूंढने चली जाती है। अस्पताल के कमरे में जब स्टेला ईथन को शुक्रिया कहने पहुंचती है, तभी बाहर चार्ल्स के आने की आहट होती है। स्टेला घबरा जाती है। ईथन तुरंत स्टेला को खींचकर अपनी गोदी में बिठा लेता है और उसके ऊपर अपना कोट ढक लेता है। चार्ल्स कमरे में आता है और ईथन को देखकर चौंक जाता है। मिस्टर सिंक्लेयर, आप यहाँ और आपकी गोदी में ये कौन है? ईथन बहुत बेपरवाही से जवाब देता है, ये मेरे बेटे की नानी है। मेरा बेटा इसे बहुत पसंद करता है और मैं भी इसे पसंद करता हूँ। चार्ल्स सफेद ड्रेस देखकर थोड़ा शक करता है, लेकिन फिर सोचता है कि ईथन जैसा अरबपति भला एक मामूली नानी को क्यों भाव देगा। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। चार्ल्स के जाते ही स्टेला ईथन से दूर हटने लगती है। ईथन अचानक स्टेला को किस कर लेता है और कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें देख न ले इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर ईथन स्टेला को देश के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन डॉक्टर विलियम पेन की प्रोफाइल दिखाता है और बताता है कि उसने स्टेला के इलाज के लिए उन्हें बुला लिया है। स्टेला खुशी से ईथन का शुक्रिया अदा करती है। ईथन मजाक में कहता है, सिर्फ बातों से शुक्रिया मत कहो, अपने जिस्म से शुक्रिया अदा करो। स्टेला शर्म से लाल हो जाती है। घर पहुंचते ही रोता हुआ बच्चा स्टेला को देखते ही चुप हो जाता है। नैनी पेन भी कहती है कि जूनियर सिंक्लेयर का चेहरा बिल्कुल स्टेला जैसा मिलता है। आंखें और नाक हूबहू एक जैसी हैं। जब स्टेला ईथन से पूछती है कि बच्चे की असली माँ कौन है, तो ईथन एक अधूरा सच बताता है, मेरी पत्नी अपनी बहन से मिलने घर जा रही थी, तभी उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। जब मैं पहुंचा तो सिर्फ बच्चा मिला और मेरी पत्नी अपनी याददाश्त खोकर कहीं गायब हो गई। स्टेला को ये कहानी बहुत जानी
पहचानी लगती है, लेकिन वो आगे सवाल नहीं पूछती। अगले दिन ईथन स्टेला और बच्चे को शॉपिंग के लिए मॉल ले जाता है। दुकानदार उन्हें पति पत्नी समझकर मिस्टर और मिसेस सिंक्लेयर कहकर बुलाता है। तभी स्टेला एक $1299 यानी लगभग 1 लाख रुपए की नर्सिंग ब्रा देखती है। जब स्टेला उसकी कीमत सुनकर मना करती है तो दुकान की घमंडी सेल्स गर्ल स्टेला की बेइज्जती करने लगती है। तुम तो बस एक मामूली नानी हो, तुम्हारी औकात नहीं है इसे खरीदने की। गरीबों के शरीर में बहुत कीटाणु होते हैं, दूर हटो। और वो स्टेला पर सैनिटाइजर छिड़कने लगती है। स्टेला उसे करारा जवाब देती है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। तभी वहाँ ईथन आ जाता है। घमंडी सेल्स गर्ल जब स्टेला की बेइज्जती कर रही होती है तभी ईथन वहां पहुंच जाता है। ईथन सेल्स गर्ल को घूरते हुए कहता है, स्टेला के साइज के सारे कपड़े, जूते और बैग पैक करो, मैं पेमेंट करूंगा। सेल्स गर्ल डर के मारे स्टेला से माफी मांगती है, लेकिन ईथन बेहद कड़क आवाज में कहता है, मेरी औरत से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जहां से भी आई हो दफा हो जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। स्टेला मन ही मन सोचती है कि ईथन उसका हर कदम पर इतना साथ क्यों दे रहा है। तभी मॉल में ईथन की सौतेली माँ विवियन और उसकी भांजी ईवी पहुंचती हैं। सौतेली माँ ईथन पर दबाव बनाती है कि उसने दादाजी से 1 महीने में शादी का वादा किया था, इसलिए वो ईवी से शादी कर ले। ईथन उनकी चाल समझ जाता है और साफ लहजे में कहता है, आप मेरी सौतेली माँ हैं और अपनी भांजी को मुझसे चिपकाना चाहती हैं। मुझसे दूर रहिए, मेरी जिंदगी में बच्चे की माँ के अलावा किसी और औरत की जगह नहीं है। ईथन स्टेला को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन सौतेली माँ और ईवी स्टेला पर शक करने लगती हैं कि वही नैनी ईथन को अपने जाल में फंसा रही है। घर लौटते समय ईथन स्टेला से कहता है कि वो सिर्फ अपने बेटे को किस कर रहा था, लेकिन स्टेला का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। ईथन मन ही मन मुस्कुराता है, स्टेला, तुम्हारी याददाश्त भले ही चली गई हो, लेकिन तुम्हारा शरीर मुझे पहचानता है। उस रात ईथन चुपके से बच्चे को अपने कमरे में ले आता है और स्टेला के पास जाकर सो जाता है। उस रात स्टेला को एक बहुत ही बोल्ड और रोमांटिक सपना आता है। सपने में ईथन उसके बेहद करीब होता है। सुबह जब स्टेला उठती है तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है कि उसने मालिक के बारे में ऐसा सपना कैसे देखा। शर्मिंदगी के कारण सुबह स्टेला जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने जाती है तो उसका दूध आना अचानक बंद हो जाता है। स्टेला घबरा जाती है कि कल रात के सपने की वजह से उसके शरीर में ये क्या बदलाव आ गया। ईथन समझ जाता है कि उसकी कल रात की हरकतों की वजह से स्टेला परेशान है। वो खुद को कोसता है और बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क तैयार करवाता है। जब ईथन ऑफिस के लिए निकलता है तो उसका मूड इतना अच्छा होता है कि वो अपने असिस्टेंट की सैलरी डबल कर देता है। असिस्टेंट भी समझ जाता है कि सर का ये खुशनुमा मूड सिर्फ स्टेला मैडम की वजह से है। इधर घर पर ईथन की सौतेली माँ की भांजी ईवी मिस लिंटन अचानक सिंक्ले मैंशन आ धमकती है। वो स्टेला को देखते ही तंज कसती है, तो तुम ही हो वो नैनी। ईवी स्टेला के हाथ से जबरदस्ती बच्चे को छीनने की कोशिश करती है और रौब झाड़ते हुए कहती है, बच्चा मुझे दो और अपने काम पर वापस जाओ। ईवी बच्चे के कपड़ों से एक काला तावीज निकालती है और चिल्लाने लगती है। इसी नैनी ने बच्चे पर वशीकरण का तावीज बांधा है ताकि ये ईथन को फंसा सके। स्टेला साफ मना करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ईवी अपने गुंडों से कहती है, इसके सारे कपड़े फाड़ दो और इसका नंगा जिस्म सबको देखने दो। स्टेला खुद को बचाने की कोशिश करती है और रोता हुआ बच्चा भी सहम जाता है। नैनी पेन तुरंत ईथन को फोन करके सब बता देती है। ठीक वक्त पर ईथन वहां पहुंच जाता है और ईवी को दहाड़ते हुए कहता है, ईवी लिंटन, क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहती हो? जब ईवी तावीज का नाटक दिखाती है तो स्टेला घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने की मांग करती है। ईथन का असिस्टेंट तुरंत फुटेज जलाता है। फुटेज में साफ दिखता है कि तावीज खुद ईवी ने बच्चे के कपड़ों में छिपाया था। ईथन बिना कोई रहम दिखाए ईवी को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन फुटेज देखते देखते स्टेला की नजर कल रात की रिकॉर्डिंग पर पड़ती है। स्टेला दंग रह जाती है कि ईथन रात 11 बजे उसके कमरे में गया था और सुबह 5 बजे बाहर आया था। स्टेला समझ जाती है कि जिसे वो सपना समझ रही थी वो ईथन की करतूत थी। स्टेला डर कर अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। ईथन दरवाजा खटखटाते हुए सच बताता है, स्टेला, कल रात मैंने खुद पर बहुत काबू पाया था। मैंने पूरी रात ठंडे पानी से शावर लिया, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। स्टेला को लगता है कि ईथन उसके साथ गेम खेल रहा है। वो गुस्से में चीखती है, मैं आपकी नैनी की नौकरी छोड़ रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। लेकिन ईथन स्टेला को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त पैशनेट पल आता है। स्टेला खुद को छुड़ा नहीं पाती क्योंकि उसका शरीर ईथन के छुअन को पहचानता है। ईथन स्टेला की आंखों में देखकर सीधे कहता है, स्टेला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो, मेरे बच्चे की माँ और मेरी मिसेस सिंक्लेयर बन जाओ। लेकिन स्टेला घबराकर साफ मना कर देती है, मैंने आपसे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा, मेरा बॉयफ्रेंड चार्ल्स है। स्टेला अपना सामान पैक करके जाने लगती है। ईथन रोते हुए बच्चे को उसकी गोद में देता है और गिड़गिड़ाता है, स्टेला, हमारे बेटे को देखो, ये तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम हमें एक बार पहले भी छोड़कर जा चुकी हो,
प्लीज इस बार हमें छोड़कर मत जाओ। बत्थे को रोता देखकर स्टेला का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान और कंफ्यूजन के कारण रोते हुए मैंशन छोड़कर चली जाती है। ईथन टूट कर रह जाता है। स्टेला को एक धुंधला सा सपना आता है, जहाँ एक आदमी उसके पेट पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कह रहा होता है, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, मम्मी को तंग मत करना। और वो आदमी उसे एक ब्रेसलेट पहनाता है जिस पर लिखा होता है, ईथन सिंक्लेयर लव्स स्टेला समर्स। होश आते ही स्टेला को याद आता है कि ऐसा ही एक ब्रेसलेट उसने अपने बॉयफ्रेंड चार्ल्स के पास देखा था। स्टेला तुरंत चार्ल्स को फोन करके वो ब्रेसलेट मांगती है ताकि उसे अपना अतीत याद आ सके, लेकिन चार्ल्स भड़क जाता है और बात टालने की कोशिश करता है। स्टेला समझ जाती है कि चार्ल्स उसे कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। जब स्टेला अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि ईथन गोद में रोते हुए बच्चे को लिए पूरी रात उसके दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। ईथन गिड़गिड़ाते हुए कहता है, ये बच्चा रात भर भूखा है, डिब्बे का दूध नहीं पी रहा, प्लीज इसे दूध पिला दो। जब स्टेला मना करती है तो ईथन बीच रास्ते में ड्रामा शुरू कर देता है और लोगों से कहने लगता है, देखो ये कैसी निष्ठुर माँ है, अपने रोते हुए भूखे बच्चे को दूध भी नहीं पिला रही। आसपास के लोग स्टेला को डांटने लगते हैं। मजबूर होकर स्टेला बच्चे को दूध पिलाती है। दूध पीते ही बच्चा स्टेला को देखकर मुस्कुराने लगता है। ईथन मुस्कुराते हुए कहता है, देखा अब तो मान जाओ और मुझसे शादी कर लो। स्टेला चार्ल्स से अपना ब्रेसलेट लेने ग्रैंड पवेलियन होटल की एक बिजनेस पार्टी में पहुंचती है। वहां जाकर स्टेला के होश उड़ जाते हैं। चार्ल्स की मां पामर कॉर्पोरेशन की अमीर बेटी पीची पामर के साथ अपने बेटे चार्ल्स का रिश्ता यानी ब्लाइंड डेट तय कर रही होती है। जब पीची पामर स्टेला को देखकर पूछती है कि ये कौन है, तो अपनी बिजनेस डील के लालच में नीच चार्ल्स सबके सामने कह देता है, ये तो मेरी दूर की गरीब कजिन बहन है। चार्ल्स की माँ भी स्टेला की बेइज्जती करते हुए उसे एक नौकरानी की तरह शराब सर्व करने का हुक्म देती है। अपनी इस कदर बेइज्जती देखकर स्टेला का खून खौल उठता है। वो ग्लास हाथ में लेती है और भारी सभा में चिल्लाकर कहती है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ और ना ही मैं चार्ल्स की कोई कजिन बहन हूँ। तभी पार्टी में पूरे स्वैग के साथ एंट्री होती है ईथन सिंक्लेयर की। ईथन को देखते ही चार्ल्स और उसकी माँ के पसीने छूट जाते हैं। ईथन मुस्कुराते हुए स्टेला के पास आकर खड़ा हो जाता है। स्टेला स्वाभिमान से वहां से निकल जाती है। चार्ल्स की माँ घबरा जाती है कि स्टेला के जाने से उनके परिवार का सच सामने न आ जाए। वो तुरंत चार्ल्स से कहती है, उस गरीब लड़की को वापस बुलाओ, मैं तुम्हारी शादी उससे कराने के लिए तैयार हूँ, यही उसके जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी होगी। अस्पताल पहुँचते ही स्टेला को पता चलता है कि उसकी बहन एनी के दिमाग का थक्का ब्लड क्लॉट बड़ा हो गया है और उसकी जान खतरे में है। डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ देश के सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर विलियम पेन ही उसकी जान बचा सकते हैं। हताश स्टेला जैसे ही ईथन को मदद के लिए फोन मिलाती है, ईथन सामने आकर खड़ा हो जाता है। ईथन एक बिजनेसमैन की तरह शर्त रखता है, मैं डॉक्टर पेन से सर्जरी करवा दूंगा, एनी का पूरा खर्च उठाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तभी स्टेला के फोन पर चार्ल्स की कॉल आती है। चार्ल्स घमंड में कहता है, स्टेला मेरी माँ हमारी शादी के लिए मान गई है, तुरंत आओ, हम शादी की तैयारी करते हैं। एक तरफ चार्ल्स का खाली घमंड था तो दूसरी तरफ ईथन का सच्चा सहारा। स्टेला बिना एक पल गवाए ईथन की आंखों में देखती है और कहती है, मिस्टर सिंक्लेयर मुझे आपका सौदा मंजूर है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों तुरंत कोर्ट जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। स्टेला आधिकारिक तौर पर मिसेस सिंक्लेयर बन जाती है। जब स्टेला ईथन के साथ अस्पताल लौटती है तो हैरान रह जाती है कि डॉक्टर विलियम पेन पहले से ही एनी का सफल ऑपरेशन कर चुके होते हैं। डॉक्टर लेस्टर स्टेला को बताते हैं कि ईथन ने स्टेला के हाँ कहने से पहले ही मेडिकल टीम को तैयार करके रखा था। स्टेला का दिल ईथन के इस निस्वार्थ प्यार से भर आता है। अस्पताल के कमरे में स्टेला ईथन को शुक्रिया कहती है। ईथन मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, सिर्फ बातों से शुक्रिया नहीं चलेगा, आज हमारी सुहाग रात है, मुझे मेरा शुक्रिया सही तरीके से अदा करो, मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। जैसे ही ईथन स्टेला को किस करने झुकता है, स्टेला के फोन पर फिर से चार्ल्स का फोन बजने लगता है। ईथन स्टेला का हाथ पकड़कर कहता है, वो बेवकूफ अब भी इंतजार कर रहा है कि तुम उससे शादी करोगी, फोन मत उठाओ, उसे सपने देखने दो, तुम अब मेरी पत्नी हो, तुम्हें उस नीच इंसान से अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म करने होंगे। स्टेला चार्ल्स का नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर देती है। ईथन और स्टेला शादी करके घर लौटते हैं। केयरटेकर नैनी पेन खुशी से रो पड़ती है और मिस्टर एंड मिसेस सिंक्लेयर का स्वागत करती है। कमरे में जाते ही ईथन स्टेला को अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन जैसे ही ईथन उसे किस करने झुकता है, तभी कमरे में नैनी पेन रोते हुए बच्चे को लेकर आ जाती है। मैडम, जूनियर सिंक्लेयर को भूख लगी है। ईथन मन ही मन सोचता है, ये बच्चा भी
बिल्कुल सही समय पर आया। स्टेला मुस्कुराते हुए बच्चे को दूध पिलाती है। दूध पीने के बाद भी बच्चा सोने के बजाय ईथन को देखकर खिलखिलाने लगता है। ईथन कड़क आवाज में अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम्हें सोने को कहा है, हंसने को नहीं, चलो तुरंत सो जाओ। लेकिन जब बच्चा नहीं सोता तो ईथन नैनी पेन को बुलाकर कहता है, नैनी पेन बच्चे को ले जाइए, आज रात ये आपके साथ सोएगा। नैनी पेन हंसते हुए बच्चे को ले जाती है कि बाप बेटे की ये जंग तो अब रोज चलने वाली है। इसके बाद ईथन स्टेला के पास आता है और बड़े प्यार से कहता है, स्टेला अब और इंतजार मत कराओ। और उस रात दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अगली सुबह ईथन स्टेला से कहता है कि वो बच्चे को अब जूनियर सिंक्लेयर नहीं बल्कि अपना सगा बेटा मानकर पुकारे। स्टेला बच्चे को अपनी छाती से लगाती है और उसे एक अनजाना सा सुकून महसूस होता है। तभी स्टेला को याद आता है कि वो साउथविल इवनिंग न्यूज में एक रिपोर्टर है और उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। स्टेला परेशान होती है कि काम पर जाने के बाद बच्चे को कौन संभालेगा। ईथन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बेफिक्र होकर अपने काम पर जाओ, बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसे अपने ऑफिस ले जाया करूंगा। स्टेला ऑफिस पहुंचती है जहां उसकी दोस्त सनी उसका जोरदार स्वागत करती है। स्टेला बाजार में एक $42,000 यानी लगभग 35 लाख रुपए का सोने का लॉन्जेविटी लॉक देखती है। हमेशा कंजूसी से रहने वाली स्टेला को उस महंगे लॉक को खरीदते देखकर सनी हैरान रह जाती है। स्टेला मुस्कुराकर कहती है, ये मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए है। तभी न्यूज चैनल का चीफ स्टेला के पास आता है और कहता है, स्टेला हमारी सबसे बेहतरीन रिपोर्टर वापस आ गई है, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है। पॉप प्रिंसेस लिली डेंटन विदेश से वापस आ गई हैं और सुबह 10 बजे उनका इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू तुम्हें और सनी को कवर करना है। स्टेला इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन क्या स्टेला जानती है कि ये लिली डेंटन कोई और नहीं बल्कि ईथन के परिवार और उसके अतीत से जुड़ी एक चालबाज औरत है। स्टेला अपनी दोस्त सनी के साथ पॉप स्टार लिली डेंटन के स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, लेकिन वहां का स्टाफ इंटरव्यू कैंसिल कर देता है क्योंकि वहां पहले से ईथन सिंक्लेयर अपने बच्चे को लेकर आया हुआ होता है। लिली डेंटन बच्चे को खेलने के लिए एक बेहद कीमती ब्लू डायमंड देती है। वहां मौजूद लोग बातें बनाने लगते हैं कि लिली ही ईथन के बच्चे की असली माँ है और दोनों का बचपन का प्यार है। ये सुनकर स्टेला का दिल टूट जाता है। अपने हाथों में बच्चे के लिए लिया हुआ 35 लाख का लॉन्जेविटी लॉक देखकर स्टेला खुद को एक तीसरी औरत समझने लगती है और रोते हुए वहां से निकल जाती है। रास्ते में स्टेला को फिर से चार्ल्स और उसकी माँ घेर लेते हैं। चार्ल्स की माँ घमंड में कहती है, तू मेरी बहू बनने के लायक नहीं थी, लेकिन अगर तू घुटने टेक कर माफी मांगेगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। स्टेला बिना डरे चार्ल्स का हाथ पकड़ती है और कहती है, चार्ल्स 3 सेकंड के अंदर मेरा वो ब्रेसलेट वापस करो वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। चार्ल्स डर कर ब्रेसलेट वापस कर देता है। स्टेला फाइनली अपना वो खोया हुआ ब्रेसलेट पाकर राहत की सांस लेती है, जिससे उसकी याददाश्त वापस आ सकती थी। जब स्टेला वहां से जाने लगती है तो चार्ल्स तिलमिला उठता है। वो चिल्लाता है, तू किसी गरीब इंसान के बच्चे की माँ बन गई और उससे शादी कर ली, तेरी इतनी हिम्मत। और वो स्टेला पर हाथ उठाने के लिए झपटता है, लेकिन तभी वहां ईथन सिंक्लेयर की गाड़ियों का काफिला आकर रुक जाता है। ईथन कार से उतरकर चार्ल्स को एक ही घूंसे में जमीन पर पटक देता है। चार्ल्स चिल्लाता है, मिस्टर सिंक्लेयर, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? ईथन दहाड़ते हुए कहता है, जिस गरीब पति की तुम बात कर रहे थे वो गरीब पति कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मिसेस सिंक्लेयर पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनते ही चार्ल्स और उसकी माँ के पैनों तले जमीन खिसक जाती है। चार्ल्स की माँ और उसके दोस्त स्टेला को मिसेस सिंक्लेयर बना देखकर शर्म के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। स्टेला की तबीयत बिगड़ने लगती है तो ईथन तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर घर ले आता है। घर पर जब स्टेला को होश आता है तो वो देखती है कि ईथन और लिली डेंटन बच्चे के साथ बैठे हुए हैं। लिली स्टेला के पास आती है और एक डायरी थमाते हुए कहती है, स्टेला, इतने दिनों से मैं बच्चे का ध्यान रख रही थी। इसमें बच्चे के खाने पीने और सोने का सारा रूटीन लिखा है, इसे संभाल कर रखना। स्टेला हैरान रह जाती है कि लिली डेंटन इतनी अच्छी तरह से व्यवहार क्यों कर रही है। जब स्टेला रोते हुए अपना बैग पैक करने लगती है कि लिली ही बच्चे की असली माँ है, तो लिली और ईथन हंस पड़ते हैं। ईथन स्टेला का बैग छीनकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, स्टेला, लिली इस बच्चे की माँ नहीं है, मेरे बेटे की असली और सगी जैविक माँ यानी बायोलॉजिकल मदर कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। स्टेला दंग रह जाती है, उसे यकीन नहीं होता। तभी ईथन के दादाजी का फोन आता है। ईथन मुस्कुराते हुए अपने दादाजी को बताता है कि उसने शादी कर ली है। दादाजी बेहद खुश होकर अगले दिन पूरे परिवार को ग्रैंड फैमिली डिनर पर बुलाते हैं। स्टेला को अब भी लगता है कि ईथन उसे किसी और औरत की जगह स्टैंड इन इस्तेमाल कर रहा है। रात में जब ईथन रोमांस करने की कोशिश करता है तो स्टेला गुस्से में ईथन को कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। बेचारा अरबपति बिजनेसमैन ईथन सिंक्लेयर अपनी गोद में रोते हुए बेटे को लिए रात भर हॉल में सोता है। ईथन हंसते हुए अपने बेटे से कहता है, बेटा, तेरी वजह से आज तेरे पापा को फिर से कमरे से बाहर निकाल दिया गया। दूसरी तरफ ईथन की चाची
जिसकी बेटी ईवी जेल में है, जल भुन रही होती है। तभी उसके पास स्टेला का एक्स बॉयफ्रेंड चार्ल्स पहुंचता है। चार्ल्स चाची को भड़काते हुए कहता है, मैडम, स्टेला का एक ऐसा घटिया राज मुझे पता है जो अगर सामने आ गया तो ईथन उसे लात मारकर निकाल देगा। स्टेला शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। चाची खुशी से उछल पड़ती है, शाबाश। कल पूरे सिंक्लेयर परिवार के ग्रैंड बैंक्वेट में हम सब अमीर घरानों के सामने इस मामूली नानी स्टेला का ये राज खोलकर इसे पूरे शहर में रुस्वा करेंगे। अगले दिन सिंक्लेयर ग्रैंड बैंक्वेट में ईथन और स्टेला एक साथ धमाकेदार एंट्री करते हैं। स्टेला रेड कार्पेट पर किसी राजकुमारी की तरह चमक रही होती है। जैसे ही ईथन दादाजी से मिलने स्टडी रूम में जाता है, अमीर घरानों की औरतें और चाची स्टेला को घेर लेती हैं। एक अमीर औरत ताना मारते हुए कहती है, अरे ये तो वही मामूली नानी है जिसने पैसों के लालच में हमारे ईथन को फंसा लिया। स्टेला बिना घबराए पूरे एटीट्यूड के साथ मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, मैं इस घर में नानी का काम करती थी और मुझे अपने काम पर गर्व है। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, नानी का काम मेरी छुट्टी के दौरान का था। मैं असली जिंदगी में साउथ विल इवनिंग न्यूज की चीफ रिपोर्टर हूँ। स्टेला के इस तीखे और करारे जवाब से वहाँ खड़ी सभी घमंडी औरतों का मुंह बंद हो जाता है। जब अमीर घरानों की औरतें स्टेला की नानी होने का मजाक उड़ाती हैं, तो स्टेला अपनी तेज जबान से फेंटन और क्विन कॉर्पोरेशन के सीक्रेट्स खोलकर उनका मुंह बंद कर देती है। तभी ईथन के दादाजी वहाँ पहुँचते हैं और पूरे गर्व से कहते हैं, जरा संभल कर, ये सिंक्लेयर परिवार की कुलवधू और मेरी नातिन बहू है। स्टेला बड़े प्यार से उन्हें दादाजी कहकर उनका आशीर्वाद लेती है। तभी चार्ल्स चिल्लाते हुए दादाजी के सामने आता है, आप इस स्टेला को अपनी बहू नहीं बना सकते। ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और इसने एक बच्चे को जन्म दिया था। ईथन आगे बढ़ता है और चार्ल्स का कॉलर पकड़कर दहाड़ता है, चार्ल्स, स्टेला के पेट में पल रहा वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा था। 33 हफ्तों की प्रेगनेंसी में जब स्टेला अपनी बहन को लेने जा रही थी तो तेरी ही कार ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। तूने स्टेला का एक्सीडेंट करके उसकी याददाश्त छीन ली और उसे झूठ बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। ये सुनते ही पूरे बैंक्वेट में सन्नाटा छा जाता है। जूनियर सिंक्लेयर का सच सबके सामने आ जाता है कि स्टेला ही उस बच्चे की सगी माँ है। ईथन तुरंत पुलिस को बुलाकर चार्ल्स को हिट एंड रन, धोखाधड़ी और किडनैपिंग के जुर्म में उम्र कैद की सजा दिलवाकर सीधे जेल भिजवा देता है। वहीं दादाजी ईथन की चाची पर गुस्से होते हुए उसे और उसके पूरे परिवार को हमेशा के लिए देश से बाहर निकाल देते हैं। उस ब्रेसलेट को देखते ही स्टेला के दिमाग की नसें खिंचती हैं और उसे अपना पूरा अतीत याद आ जाता है। स्टेला रोते हुए ईथन को गले लगा लेती है। ईथन की आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं। ईथन रोते हुए बताता है, स्टेला, एक्सीडेंट के बाद जब मुझे हमारा बच्चा मिला तो वो सिर्फ 4 पाउंड का था और रोए जा रहा था। जब मैंने उसे अपनी आवाज सुनाई तो उसे याद आया कि उसका बाप उसके पास है। 2 महीने तक मैं अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लिए तुझे दर दर ढूंढता रहा। जब तू मिली तो मुझे पहचान भी नहीं पाई। तुझे अपने पास रखने के लिए ही मैंने तुझे अपने घर का नैनी बनाया था। स्टेला रोते हुए ईथन से माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। 8 महीने बीत जाते हैं। स्टेला की बहन एनी पूरी तरह ठीक होकर यूनिवर्सिटी जाने लगती है और आज ईथन और स्टेला के बेटे जूनियर सिंक्लेयर का पहला जन्मदिन है। जन्मदिन पर बर्थडे ग्रैब की रस्म होती है, जहाँ खिलौने, पैसे और गहने रखे होते हैं। लेकिन छोटा बच्चा सब कुछ छोड़कर सीधे जाकर अपने मम्मी पापा यानी ईथन और स्टेला की टांगों से लिपट जाता है। दादाजी हंसते हुए कहते हैं, देखा, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसके मम्मी पापा ही इसकी पूरी दुनिया है। तभी स्टेला को चक्कर आता है। ईथन घबराकर उसे थाम लेता है। स्टेला मुस्कुराते हुए ईथन के कान में धीरे से कहती है, ईथन, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। हमारे बेटे को छोटा भाई या बहन मिलने वाला है। ईथन खुशी से चिल्ला उठता है और स्टेला को गोद में उठाकर घूम जाता है। दोनों का परिवार आखिरकार पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी ईथन और स्टेला की एक बेहद खूबसूरत, इमोशनल और थ्रिलर से भरी लव स्टोरी। कहते हैं ना, सच्चा प्यार और अपना खून चाहे कितनी भी दूर चला जाए, किस्मत उन्हें आपस में मिला ही देती है। अगर आपको ये पूरी स्टोरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।